गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले सीखना होगा कुछ एंगल्स के बारे में। टी रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आपके सिलेबस में कुछ एंगल्स का ही प्रयोग किया गया है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आज आप इनके बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। इस लेफ़्ट हैंड के ज़रिए मैं आपको इन एंगल्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। ये समझ लो मेरा अंगूठा है, ये एक उंगली है, ये दूसरी उंगली है, ये तीसरी और ये चौथी। ये मैंने एक हाथ बना दिया, लेफ़्ट हैंड। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और मैंने भी आपको बताया था कि टी रेशोज 6 होते हैं। साइन, कॉस, वो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जो मैंने साइड के रेशो के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया था, याद रखने का बहुत आसान सा तरीका भी बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आज मैं एंगल्स के बारे में भी बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको। साइन, जब साइन लेंगे तो आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ये साइन की वैल्यूज़ होंगी। अब जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कोस की वैल्यू होंगी। जैसे हमारा 0 डिग्री से शुरू है तो आप यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0, फिर 1, फिर 2, 3 और ये 4। काउंटिंग 0 से शुरू किया। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। यहाँ पर एंगल्स लिख लें। देखो 0 से शुरू हुआ, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। अगर इधर से जा रहे हैं तो हम साइन को समझेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। और अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो कोस को समझेंगे। कोस 0, यहाँ पर कोस की वैल्यू आ जाएगी, फिर 30 डिग्री, फिर कोस की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। इस तरह से जैसे 0, फिर यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर आएगा आपका 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। जब ऊपर से नीचे की ओर आएँ तो कोस की वैल्यूज़ होंगी 0, 30। ऐसे ही लिखना है, 0, 30, 45, 60। ऐसे ही इधर से भी लिख के आपको आना है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप साइन की वैल्यूज़ एंड टॉप टू बॉटम कॉस की वैल्यूज़। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा।
अब ज़रा बहुत सिंपल तरीका है, समझ लीजिए। अब 0 से शुरू किया तो कितने बची ऊपर उंगलियां अंगूठे समेत? 4, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनको इधर लिख लेता हूँ हल्का सा, ये 1 2 3 और ये 4। तो मैंने बताया कि इससे शुरू करें तो कितनी उंगलियां बची? 4, तो डिवाइडेड बाई 4। अब इसको ले लो, जिसको ले रहे उसे छोड़ के गिन लो कितनी बची, इसे छोड़ दो कितने बच गए? 1 2 3 4। इसे ले लो, कितने बचे? इसे छोड़ दो 4। अब इसको ले लो, कितने बचे? 4। इसको ले लो, कितने बचे? 4। देखो नीचे 4 बचे। जिसको भी ले रहे हो तो बाकी कितने बचे हाथ में? इसको लिया तो 4 बचे, इसको लिया, इसको छोड़ दो, कितने बच गए? 4। इसको ले लो 4, इसको ले लो 4, इसको ले लो तो 4 बचे उंगली से। अब ये कट जाए तो काट लेना, ये कट के 1। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। 0 से शुरू करेंगे और जितने बचे वे हैं 4, उतने से डिवाइड कर दें। सभी में 4 बचेंगे तो सभी को 4 से डिवाइड कर दें। इसके बाद आपने रूट लेना है, स्क्वायर रूट। उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्या करना है? 0 से शुरू करना है, जितने बचे 4 बचे सबको 4 से, तो 0/4 0 होता है और 0 का रूट 0। तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0। देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या आ गई? साइन 0 डिग्री 0। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 30, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, तो ये कितना है? साइन 30, जो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अब यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, इधर क्या है? ये मैंने कहा था यहाँ से आपके साइन शुरू होंगे और ये आपके कॉस वैल्यू शुरू हो जाएंगी। कॉस तो इज इक्वल टू कॉस 90। देखिए 30, तो कॉस के लिए कितना? 60। यहाँ पर देखो साइन कितना है? 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू अगर हम इसका रूट दें तो 1/ जो कॉस 45। यहाँ पर आइए, साइन कितना? 60 डिग्री, वैल्यू कितनी? 3 का रूट 3 होता है और 4 का रूट 2 होता है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? cos 30। फिर कितना आएगा? लास्ट साइन 90, और कितनी वैल्यू है? 1। कितनी वैल्यू है? 1। और इधर क्या आएगा? cos 0। तो ये देखो साइन की वैल्यूज भी आ गई, cos की वैल्यूज भी आ गई। देखिए मैंने क्या कहा था? साइन नीचे से ऊपर, cos ऊपर से नीचे। अब यहाँ भी मैंने लिख दिया है क्लियर। साइन 90 इज इक्वल टू cos 0, साइन 60 cos 30, साइन 45 cos 45, साइन 30 cos 30, साइन 0 cos 90। सब वैल्यू इक्वल होती हैं, समान होती है, सेम होती है। उम्मीद है ये क्लियर आपको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी है। यहाँ से अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अब आपको पता है कि कोसेक क्या होता है?
1/sin थीटा होता है, जो मैं बता चुका हूँ। इसी प्रकार से जैसे मैं अब यहाँ कोसेक की वैल्यू ले लूँ, जैसे कोसेक 0, तो साइन की 0 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो 0 का उल्टा कुछ नहीं होता, नथिंग, नॉट डिफाइंड। फिर मैं ले लेता हूँ कोसेक 30, तो साइन 30 कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा उल्टा होके 2। इसी प्रकार कोसेक 45 उल्टा कर दो √2, कोसेक 60 2/√3 कन्वर्स कर दीजिए, कोसेक 90 1 का उल्टा 1। और कोस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोस किससे रिलेटेड होता है? सेक से। मैंने एक 1 2 3 4 5 6 करके भी बताया था आपको। जैसे अब हम